लोकसभा चुनाव में फेक वीडियोस पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। आज अमित शाह ने कांग्रेस पर उनका फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगाया। खबर के संदर्भ को आप समझिए। कांग्रेस पर झूठ फैलाने, फर्जी जन समर्थन जुटाने, फेक वीडियो को वायरल करने का उन्होंने आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में अगर किसी एक राजनीतिक दल ने डाका डाला है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसने तेलंगाना में और कर्नाटका में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण में डाका डाला है। मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है। फेक वीडियो कांड में बड़ा पर्दाफाश। कई राज्यों से फैलाया गया साजिश का जाल। झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धरपकड़ की तैयारी। आरक्षण को लेकर गढ़ी गई फर्जी कहानी का जब से पर्दाफाश हुआ है, तभी से बीजेपी मुखर होकर एक एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग में जुटी है। खुद पीएम मोदी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया, लिहाजा पुलिस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। इस मामले में झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी पुलिस के रडार पर है, जबकि तेलंगाना में पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको दुष्प्रचारित करके जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाया, हमारे एसटी एससी समाज तक पहुंचाने का काम किया। उसको लेकर के आज यहाँ पर कोरबा लोकसभा के अंतर्गत में कोतवाली थाना कोरबा में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। आरोप है कि आरक्षण के मुद्दे पर फर्जीवाड़े से जुड़े वीडियो तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती है। और चलिए इस खबर की व्याख्या भी करते हैं। जिस वीडियो को एडिट करके आरक्षण विरोधी बताने की साजिश रची गई, जिस वीडियो को एडिट कर जनता को झूठ परोसा गया, उस खबर की सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीडियो कब का है। वो तारीख थी 23 अप्रैल 2023। वीडियो में शाह ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। उन्होंने गलत तरीके से दिए गए 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी उस तारीख को अपने उस भाषण में, लेकिन एडिट करके झूठ क्या दिखाया गया वो भी आपको बताते हैं। मुस्लिम शब्द की जगह पर एससी एसटी ओबीसी शब्द लगाया गया और ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि शाह ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। आरक्षण पर मची रार तो आपने समझ ली। अब जरा आरक्षण की कहानी को डिटेल में आपको समझाते हैं, जिसकी शुरुआत वर्गवार मिले आरक्षण से करते हैं। यानी किसको कितना आरक्षण मिला ये आपको समझाते हैं बहुत सरल करके। अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 15% आरक्षण मिला। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को 7.5% आरक्षण मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण कोटा 27% का है। वहीं कुछ साल पहले मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटे के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। ईडब्ल्यूएस के तहत भी 10% का आरक्षण दिया गया। रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के बाद में राज्य सरकार की ओर से भी एक्शन। दिव्य योग फार्मेसी और कैसे वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल आरक्षण में फंसे इस पेच को समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ फैसले
और टिप्पणियों को समझना होगा। सबसे पहले 1992 की बात आपको बताते हैं। तब 9 जजों की पीठ ने आरक्षण पर सुनवाई की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का कोटा 50% से ऊपर नहीं हो सकता। ये साल 1992 की बात है। इसके बाद इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर भी फैसला सुनाया था, लेकिन कोर्ट ने अपवाद हालात में लिमिट बढ़ाने का फैसला भी उस दौरान दिया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में इसी फैसले को आधार बनाया गया। 7 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बार फिर से सुनवाई की। 7 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि संसद को तय करना चाहिए आरक्षण की रूपरेखा, और तभी इसे संसद और 400 पार से जोड़कर आरक्षण पर झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अमित शाह का ये फेक वीडियो तैयार किया गया और उसे वायरल किया गया। सीएम योगी ने धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पहले सीएम योगी को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आरक्षण को लेकर संविधान में नियम क्या है और साथ ही साथ कितने और कब तक आरक्षण की बात कही गई है और क्या धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है या फिर सही है। पहले सीएम योगी को सुनिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने माध्यम बनाया कि 27% जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला आरक्षण है, उस आरक्षण में 6% पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सा काट करके दे दिया जाए। इसी प्रकार से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ जातियों को शामिल करके उनके हकों पर में सेंधमारी की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय भारी विरोध किया था, और भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, अन्यथा वे इस कार्य को उसी समय यूपीए गवर्नमेंट के समय कांग्रेस कर देती। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है कर्नाटक से। और चलिए आपको खबर का निष्कर्ष भी समझाते हैं। आरक्षण को लेकर संविधान में जो प्रावधान है उनका जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों को SC/ST के लिए सीटें आरक्षित करने का हक होने की बात कही गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 334 में आरक्षण को 10 साल में रिव्यू करने का भी जिक्र किया गया है। 1991 में ओबीसी आरक्षण को इसके दायरे में शामिल किया गया। इसके बाद साल 1995 में 77वें संशोधन में प्रमोशन में आरक्षण को जोड़ा गया। आरक्षण से जुड़ा आखिरी संशोधन 2019 में हुआ, जब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण को इसमें शामिल किया गया। 24 की 64 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का परिवार चर्चा में है। वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में जेडीएस के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एक पीड़ित की शिकायत पर हासन में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में सियासी घमासान बहुत ज्यादा मचा हुआ है। जहां एक और जेडीएस के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने इससे खुद को अलग करना शुरू कर दिया है, तो वहीं जेडीएस में भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आवाज उठती हुई सुनाई दे रही है। आगे इस मामले में एक्शन क्या होगा, क्या पार्टी से उनको निकाला जाएगा, आगे कोई कार्रवाई होगी, इस पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।